नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 7 का 7वां चैप्टर है वाणिज्य गणित और उसकी अभ्यास है अभ्यास 7F। तो इस एक्सरसाइज में कुल 9 प्रश्न हैं जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर जो कि बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। ए और बी दो खंड है इसमें। तो पहला है ए पार्ट कि रुपये 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है कि रुपये 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। दोनों प्रश्न एक ही पैटर्न पे हैं। दोनों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दोनों में आपको मूलधन दिया है, दोनों में आपको दर दी है और दोनों में समय दिया हुआ है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमने साधारण ब्याज का सूत्र लिख लिया है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पर यदि आपको मूलधन दर और समय पता है तो यहाँ पर आप साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद मिश्रधन होता है। मिश्रधन का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना का मूलधन है और जितना ब्याज आता है उन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है मिश्रधन। तो यहाँ पर क्यों साधारण ब्याज की गणना करनी है, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, इसलिए साधारण ब्याज का जो सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो ए पार्ट है इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि रुपये 150, तो रुपये जो 150 है ये 4% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि 4% क्या है वार्षिक ब्याज की दर है और 1 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर 150 जो है क्या हो जाएगा मूलधन, तो आप लिख लेंगे मूलधन बराबर 150 रुपये, रुपये का साइन बना देंगे आगे। इसके बाद दर लिखेंगे, दर है बराबर 4%, वार्षिक है वार्षिक लिख देंगे इसको और समय दिया है 1 वर्ष का, तो समय बराबर 1 वर्ष। इसके बाद साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पे मान रखेंगे जब आप, तो मूलधन है 150, मूलधन की जगह पे लिख लेंगे 150, दर है 4%, यहाँ पे केवल आपको 4 लिखना है, प्रतिशत का साइन नहीं। इसके बाद समय है 1 वर्ष का और बटे में लिखेंगे 100। यहाँ पर हल करेंगे तो 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 से भाग कर देते हैं तो 5 दूनी 10 कट जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 2 से 2 1 कम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि 3 और 2 और 1 की गुणा होगी तो 3 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा और बटे में हर में 1 बचा उसको छोड़ देंगे। तो जो 6 रुपये आया है ये साधारण ब्याज है। 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 6 रुपये, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसका बी पार्ट है जिसमें कि मूलधन जो दिया है वो 200 रुपया। तो यहाँ पर जो मूलधन है उसको आप लिख लेंगे 200 रुपया। इसका बी पार्ट इसी में सॉल्व करते हैं। तो मूलधन की जगह पे लिख लेंगे 200 रुपये, दर है 5%, तो यहाँ पर 4% के बजाय 5% और समय है दूना इसका, यानी कि 2 वर्ष। इसके बाद इसमें भी फार्मूला लगेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो मूलधन है 200 रुपया, दर है 5%, समय है दूना यानी कि 2 वर्ष का और यहाँ पर बटे में रहेगा 100। तो 100 के 2 जीरो और 200 के 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद 2 5 और 2 की गुणा होगी तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, बटे में 1 है उसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 20। 20 क्या है साधारण ब्याज यानी कि 20 रुपये। तो यहाँ पर जो 200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो 20 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि रुपये 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो साधारण ब्याज से था। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है यहाँ पर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का है, जिसको कि लिखते हैं A बराबर P 1 + R/100 की पावर m। अब यहाँ पर क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन है और मिश्रधन आप जानते हैं कि जब मूलधन में आपका ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्रधन कहलाता है। और P क्या होता है मूलधन, R होती है दर, N होता है समय। तो इसके बाद अगर आप मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं तो अगर ब्याज की गणना करनी है तो मिश्रधन से आप माइनस कर देंगे मूलधन को, तो
मिश्रधन से मूलधन माइनस करने पर आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो सबसे पहले मिश्रधन की गणना करेंगे, उसके बाद जो ये सूत्र है CI बराबर A माइनस P यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, तब जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो सबसे पहले जो रुपए 800 दिए हैं, तो 800 रुपये ये क्या है, मूलधन, इसको हम P से करके लिखेंगे। तो P बराबर है आप 800 रुपये। उसके बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर यानी कि जो कि R है वो 5% है और कैसी है, वार्षिक है। इसके बाद जो समय यानी कि N बराबर दिया है वो 2 वर्ष दिया है। अब आपको मिश्रधन का सूत्र लगाना है। यहाँ पर A बराबर P 1 + R/100 और इसकी पावर N मान रख देंगे सबके। तो P जो है मूलधन वो 800 रुपये है, इसकी जगह पर 800 लिखेंगे। 1 + R जो है 5% है, बटे में हो जाएगा 100 और इसकी पावर जो है वो कितनी है, 2 है। हल करेंगे यहाँ से, तो 800 पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे, 5 एकम 5, 20 बार में 100 कट जाएगा। 20 1 + 1/20 यानी कि 20 एकम 20 और प्लस इसमें 1 करेंगे तो हो जाएगा 21/20 और इसकी पावर 2। अब इसकी पावर 2 लगी तो इसको 2 बार आप गुणे में करके लिख सकते हैं। तो 800 गुणे या फिर वर्ग कर लें तो 21/20 गुणे 21/20, जितनी पावर है उतनी बार आप इसको लिख लेंगे। 20 और 20 की गुणा कराते हैं 400 होता है, 400 का दूना 800 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 जीरो काट दीजिए, इसके बाद 2 दूनी 4 यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4, तो 4 दूनी क्या होता है 8। तो यहाँ पर 2 हो गया, 21 की गुणा होती है 441। 441 का जब दूना कराएंगे आप तो 2 एकम 2 और 44 दूना कितना होता है 88 यानी कि 882 रुपये ये जो है मिश्रधन होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर 882 रुपये। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इसलिए आप लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI जो है वो बराबर होता है A माइनस P यानी कि 882 रुपये से माइनस कर देंगे 800 रुपये जो मूलधन था, तो आपका आ जाएगा 82 रुपीज़ यानी कि 82 रुपये जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि रुपये 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज है। वहाँ पर 800 रुपये था, यहाँ पर 1250 है, दर 5% थी और यहाँ पर दर 4% है। समय वहाँ पर भी 2 वर्ष का था और यहाँ पर भी 2 वर्ष का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना इसमें भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप PR और N का मान लिख लेंगे। P यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, रुपये 1250, दर कितनी है 4% है, वार्षिक है और समय कितना है 2 वर्ष है। इसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगा लेंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी पावर जो है वो N है। P का मान रखेंगे 1250, तो यहाँ पर P की जगह पे लिख लेंगे 1250 ब्रैकेट में 1 + R का मान है 4 बटे में 100 और इसके बाद N है जो 2 वर्ष का। तो 1250 ब्रैकेट हल करेंगे, पहले 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 25 बाद में कट जाएगा, 25 एकम 25 1 26 यानी कि 26/25 और उसकी घात है 2। 1250 लिखने के बाद यहाँ पर गुणे में आप लिखेंगे 26/25, 2 बार 2 घात लगी इसलिए 26/25 2 बार हो जाएगा। यदि आप इसको 25 से काटते हैं तो 25 एकम 25, 25 पंचे होता है 125 और 1 जीरो यानी कि 50 बार में 1250 कट जाएगा 25 से। इसके बाद इस 25 से 25 एकम 25 दूना होता है 50, तो यह आ जाएगा 26 की गुणा और गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 26 की गुणा जब आप करेंगे 26 का वर्ग होता है 676, 676 का दुगुना कर देंगे तो 2 × 12 का 2 हासिल 1 2 × 14 1 15 हासिल 1 2 × 12 1 13 1352 रुपया जो है ये मिश्रधन है। इसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज की अगर गणना करते हैं तो जो मिश्रधन है 1352, इसमें से माइनस कर देंगे मूलधन जो कि 1250 है। 1250 यहाँ से 2 से 0 घटाएंगे बचेगा 2, 5 से 5 घटाएंगे 0 और 3 से 2 घटाएंगे 1, 1 से घटाएंगे 0, तो रुपये 102 जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रुपये 2400 के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P 1 + R/100 की पावर N। यहाँ पर A जो होता है मिश्रधन होता है, P मूलधन, R दर और N समय होता है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो आप सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है A - P यानी कि मिश्रधन से मूलधन माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा।
तो यहाँ पर जो 2400 रुपये दिया है ये आपका मूलधन है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी कि जो आर है वो 10% है और n बराबर 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष का। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 2400 रुपये, तो P बराबर 2400 रुपये हो जाएगा। R बराबर 10% है और N जो दिया है वो 2 वर्ष का है समय। यहाँ पर A बराबर P, फार्मूला लिखेंगे A बराबर P 1 प्लस R 100 और इसकी होल पावर N, सबके मान रख देंगे। P का मान है 2400, तो यहाँ पर लिखेंगे 2400 ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान है 10% यानी कि 10 लिखेंगे बटे में 100 और जो समय दिया है वो 2 वर्ष का है। इसको हल करेंगे तो 10 का 1 0 और 100 का 1 0 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा 10। इस 10 की गुणा कराएंगे यहाँ पे तो 10 एक कम 10 प्लस 1 11 यानी कि 2400 के गुणे में आ जाएगा 11 बटा 10। चूंकि पावर 2 लगी इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे 11 बटा 10। 10.100 होता है या फिर 1 0 यहाँ का 1 0 यहाँ का 2 0 यहाँ के 2400 के 2 0 कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचता है 24 गुणे 11, 11 की गुणा होती है 121, गुणा करा लेंगे 24 और 121 के, तो 24 एकम 24 यहाँ पे लिखेंगे 24 का 4 हासिल आएगा 2, 24 दूना होता है 48, 48 में 2 जोड़ देंगे 50 का 0 यहाँ पे लिखेंगे हासिल हो जाएगा 5, फिर 24 एकम 24 और 5 29 यानी कि 2904 रुपया जो होगा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर आप जो मिश्रधन है 2904 इसमें से माइनस कर देंगे जो मूलधन था 2400, तो 2904 से 2400 माइनस करने पर बचता है 504 रुपया। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष के बाद जो देना होगा उसको 504 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुपए 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है और साधारण ब्याज की गणना करनी है, फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीजें दी हुई है उनको लिख लेते हैं। रुपए 4000 जो है ये मूलधन है यानी कि P बराबर 4000 रुपए, 10% ये R है तो R बराबर हो जाएगा 10% वार्षिक। इसके बाद जो समय दिया हुआ है N बराबर 3 वर्ष। अब इसको N या T, साधारण ब्याज में PRT होता है तो इसको T भी कहते हैं। इसके बाद साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहां पर मान रखेंगे मूलधन है 4000, दर है 10%, समय है 3 वर्ष, बटे में आएगा 100, 2 0 100 के, यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 काट देंगे, 400 300, 403 की गुणा कराएंगे तो 4 3 1200 रुपए जो हो जाएगा ये इसका साधारण ब्याज होगा। इसके बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप मिश्रधन ज्ञात करेंगे A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर हो जाएगी N। P का मान है 4000, 1 प्लस R का मान 10 बटा 100 और समय है 3 वर्ष। 4000 गुणे यहाँ का 0 यहाँ का 0 कैंसिल होगा, 10 एकम 10 है 11, 11 बटा 10, 11 बटा 10 की घात जो हो जाएगी 3 यानी कि इसको 3 बार गुणे में लिखना है। तो 4000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, 10 10 10 की 3 बार गुणा होगी 1000 होगा, या फिर यहाँ के 3 0 यहाँ के 3 0 काट देंगे, ऊपर बचता है 4, 11 11 11 की 3 बार गुणा होगी तो यह आ जाएगा 4 गुणे 11, 11 की गुणा 121, 121 में 11 से गुणा करेंगे तो इसका घन यानी कि 1331 होता है। 4 से गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 यानी कि 5324 रुपया जो है ये चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, इसलिए इस मिश्रधन से जो 5324 आया है इसमें से मूलधन जो 4000 है इसको माइनस कर देंगे। तो 4000 माइनस करने पर बचता है यहाँ पर 1324 रुपया। 1324 रुपया जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब चूंकि प्रश्न के अनुसार क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अंतर लिख लेंगे, दोनों का अंतर। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा है साधारण ब्याज कम है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज से
माइनस करेंगे साधारण ब्याज। तो 1324 है चक्रवृद्धि ब्याज और 1200 रुपया है साधारण ब्याज, माइनस करने पर आ जाएगा 124 रुपया जो है इन दोनों का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रुपए 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर भी ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, यहाँ पर सिर्फ फिगर चेंज है। तो सबसे पहले जो 5000 रुपया दिया हुआ है ये है आपका मूलधन, तो रुपए 5000 ये P बराबर हो जाएगा। जो दर दी है वो 8% है वार्षिक, और जो समय दिया हुआ है वो 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की गणना कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, तो मूलधन दिया है 5000 गुणे दर 8%, समय है 3 वर्ष का, बटे में 100 होता है, तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। इसके बाद इसके 2 जीरो और 5000 के 2 जीरो काट देंगे। यहाँ पर 8 और 3 की गुणा करेंगे 24, 24 और 50 की जब गुणा होगी तो इसको 50 गुणे 24 लिख लेते हैं। 24 और 5 की गुणा करेंगे तो होता है 120 और 1 जीरो, यानी कि 1200 रुपये जो है ये आ जाएगा इसका साधारण ब्याज। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, तो मिश्रधन निकालते हैं पहले। A बराबर P, यानी कि जो मूलधन दिया है 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस R दी है 8 बटा 100 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष का। हल करेंगे इसको, तो 5000 ब्रैकेट में यहाँ से इसको 4 से काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। 25 से कम 25 और 2 जोड़ लेंगे तो 27, 27 बटा 25 और उसकी पावर जो है वो 3 लगी हुई है। तो 5000 की गुणा होगी, 3 घात लगी इसलिए 3 बार आपको 27 लिखना है और 3 बार बटे में उसके 25 लिखना है। यहाँ पर 3 बार 25 25 कर लेंगे। इसके बाद 25 से काट देंगे अगर, तो 25 से कम 25, 25 दूना होता है 50 और 2 जीरो यानी कि 200 बचेगा। फिर इस 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 8 होता है 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे 27 27 27, 3 बार यहाँ पर गुणा होगी और बटे में बचता है आपका ये 25। यहाँ पर 8 गुणे 27 का जो घन होता है ये होता है 19,683 और भाग कर देंगे यहाँ पर 25 से। इसके बाद 19,683 की जब 8 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 1,57,464। इसको भाग करेंगे 25 से, 25 से जब भाग करते हैं तो यह आएगा 6298.56। तो ये जो 6298.56 है ये आपका आ गया मिश्रधन। इसके बाद जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं यानी कि CI निकालते हैं, तो इसमें से जो मिश्रधन है 6298.56 माइनस कर देंगे मूलधन जो कि 5000 है, तो यहाँ पर बचता है 1298.56। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और 1200 रुपये साधारण ब्याज था। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर 1298.56 से माइनस कर देंगे साधारण ब्याज जो कि 1200 रुपये है, तो घटाने पर आ जाता है 98.56 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में रुपए 1500 जमा किए, यानी कि बचत खाता में उसने जाकर के 1500 रुपए जमा कर दिए। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। यानी कि जो दर है वो 4% है वार्षिक, 1500 रुपए मूलधन है और समय कितना है 2 वर्ष। यहाँ पर 3 चीजें आपको देखनी है। तो जो मूलधन है वो 1500 रुपए है जितने उसने जमा किए शुरू में। इसके बाद समय जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष का समय है और जो दर है यानी कि R वो है 4% वार्षिक। अब उसको ब्याज कितना मिलेगा इस ब्याज की गणना करनी है। तो आप यहाँ पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए A बराबर P यानी कि जो 1500 रुपए है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R 4% है बटा 100 और समय जो है वो 2 वर्ष है। तो 1500 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 25, 25 से कम 25 से 26 यानी कि 26 बटा 25 हो जाएगा। घात 2 लगी है तो 1500 गुणे 26 2 बार अंश में लिखेंगे और 25 गुणे 25 यहाँ पर 2 बार हर में लिखेंगे। 25 से जब इसको भाग कराएंगे 25 से कम 25 छक्का होता है 150 और 1 जीरो यानी कि 60 बचेगा। इसके बाद अगर 5 से काट देते हैं तो 25 होता है, 5 और 12 की गुणा हो जाएगी तब 60 आता है, यानी कि 26 की गुणा 676, तो 12 गुणे
676 बटे में आता है 5। गुणा करा लीजिए 12 और 676 की, तो 12 छंग 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 12 सती 84, 7 91 हासिल लगेगा 9, 12 छंग 72, 72 में 9 आप जोड़ेंगे तो फिर 81 हो जाएगा, यानी कि 8112। और इसको भाग करना है आपको 5 से। 5 से जब भाग करेंगे 8112 को तो देखते हैं कितना आता है। 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 3, अगला अंक 1 उतारेंगे, 5 छक्का 30, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, अगला अंक 1 उतारेंगे, 5 दूनी 10 बचता है यहाँ पर 1, अगला अंक 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 चक्कू 20, यानी कि 1622 रुपये 40 पैसा। तो 1622 रुपये 40 पैसे इसको आप करके लिख लेंगे, ये रुपीज का साइन है। तो ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है मिश्र धन, जो कि 1622 रुपये 40 पैसे आया है, इसमें से माइनस कर देंगे जो कि मूलधन था 1500 रुपये। तो 1500 माइनस करने पर बचेगा 122 रुपया 40 पैसा, उसको जो है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ₹8000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब तक के जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं तो समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना पड़ता है और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो 8000 रुपये दिए हैं ये मूलधन दिया हुआ है, इसको आप P करके लिखेंगे तो P बराबर ₹8000 3 वर्ष, यानी कि जो समय दिया हुआ है तो इसको N या T करके आप लिख सकते हैं, 3 वर्ष का समय है। 5% दर है तो इसको R करके लिखते हैं, 5% वार्षिक दर है ये। इसके बाद मिश्र धन ज्ञात करेंगे, A बराबर P, तो यहाँ पर P का मान जो है वो 8000 है। इसके बाद ब्रैकेट में होता है 1 + R, R का मान है 5/100 और उसके ऊपर जो घात लगी रहती है समय की, समय कितना है 3 वर्ष का। हल करेंगे तो 8000 गुणे में 5 से अगर 100 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 एकम 20 एक 21, यानी कि 21/20। और चूंकि ये 3 पावर लगी है इसलिए आप इसको 3 बार गुणे में करके लिखेंगे 21/20। यहाँ पर 20 20 20 की अगर 3 बार गुणा की जाती है तो ये 8000 आता है। 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 0, तो ये तीनों 20 काट देंगे और यहाँ से ये 8000 काट देंगे। अब बचता है 21, तो 21 की गुणा होती है 441 और उस 441 में जब आप 21 से गुणा कराते हैं तो इसका घन, यानी कि 21 का घन आपको लिखना है। तो 21 के जब गुणा कराएंगे, 21 एकम 21 का यहाँ पर 1 लिखेंगे, हासिल आ जाएगा 2, 21 चक्कू 84 होता है, 84 में 2 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 8। इसके बाद 21 चक्कू 84, फिर से 84 में जब 8 जोड़ेंगे तो 92, यानी कि 9261 जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। इसके बाद चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो CI बराबर होता है A - P, यानी कि जो मिश्र धन है उसमें से आपको मूलधन माइनस करना है। तो 9261 से माइनस कर देना है मूलधन 8000, तो बच जाएगा यहाँ पर 1261 रुपये। तो 1261 रुपये 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ₹1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना है बल्कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो ₹1600 मूलधन है, 1600 रुपये मूलधन है, दर जो है वो 12.5% है, यानी कि R बराबर 12.5%। इसको आप लिखेंगे 12.5 को आप लिख सकते हैं 25/2% करके भिन्न के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष का। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और उसकी पावर n। P का मान है 1600, 1 + R, दर का जो मान रखेंगे 25/2, तो 25 अंश में रहेगा और 2 नीचे हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, 200 की गुणा होकर के 200, और समय जो दिया है वो 2 वर्ष का दिया है। तो 1600 गुणे यहाँ पर 25 एकम 25 8 200 होता है, यानी कि 8 एकम 8 1 9, 9/8 चूंकि पावर 2 लगी इसलिए 2 बार लिख लेंगे 9/8। यहाँ से 8 से अगर इसको काट देते हैं, 8 एकम 8 दूनी 16, यानी कि 200 बार में कट जाएगा 8 से 100, और 8 से अगर इसको भाग करते हैं तो 25 8 200 होता है।
तो 8 एकम 8, 28 को काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बचता है 25 गुणे 9, 9 की गुणा करते हैं तो 81, 81 और 25 की गुणा कराते हैं तो 25 एकम 25 का 5, हासिल लगेगा 2, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 में जब 2 जोड़ देंगे तो 202 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 202, यानी कि 2025 रुपये जो है इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा।